हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां हम डिस्कस कर रहे थे जो अपना नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे। कल की क्लास में अपन ने सीएनएस के बारे में पढ़ा था एंड आई होप आपने सारी क्लासेज अच्छे से आप देख रहे होंगे और जो सीएनएस वाला पोर्शन है वो आपको अच्छे से समझ पाए होंगे आप। तो चलिए आज की क्लास में अपन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेत्र यानी कि आई, उसे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें एक जोड़े नेत्र पाए जाते हैं एवं साथ ही साथ ये खोपड़ी के अस्थि गर्तिका में स्थित होते हैं। इनका आकार लगभग गोलाकार होता है। नेत्र की परतें तीन परतें होती हैं जिनमें अपन देखते हैं स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं जो स्क्लेरा है यानी कि जो श्वेत पटल है वो सबसे जो बाहरी परत है जो घने संयोजी ऊतकों की बनी होती है। वहीं अपन देखते हैं इसका अगला भाग है वो कोर्निया कहलाता है। अब अपन देखते हैं रक्तक पटल यानी कि कोरोइड। यह मध्य परत है, इसमें अनेक रक्त वाहिनियां होती है और यह नीले रंग की दिखाई देती है। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर यह परत पतली होती है। अग्र भाग में ये मोटी होकर पक्षमाभ काय बनाती है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं रेटिना या फिर दृष्टि पटल। रेटिना क्या है? आंतरिक परत है जो नेत्र की सबसे अंदरूनी परत होती है। अब अपन देखते हैं आइरिस। पक्षमाभ काय आगे की ओर बढ़कर एक वर्णक युक्त और अपारदर्शी संरचना बनाती है जो आंख का रंगीन दिखने वाला भाग होता है। साथ ही साथ अब अपन देखते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस जो लिगामेंट्स द्वारा पक्षमाभ काय से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यूपिल या फिर पुतली। आइरिस के मध्य का छिद्र होता है। इसका नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन रेटिना। अंदर से बाहर की ओर तीन तंत्रिके सेल्स से बनी होती है। फर्स्ट अपन देखते हैं गुच्छिका कोशिकाएं या फिर गैंग्लियन सेल्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं द्विध्रुवीय कोशिकाएं यानी कि बाइपोलर सेल्स। थर्ड टाइप की सेल्स होती है वो प्रकाशग्राही सेल्स यानी कि फोटो रिसेप्टर सेल्स। प्रकाशग्राही सेल्स कौन सी होती है? देखिए सलाकाएं, देखिए स्कोटोटॉपिक दृष्टि या फिर कम रोशनी में देखने के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए जो अपनी आई है उसका अपन सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो जितनी भी जो पार्ट्स हैं उनको अपन देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको एक्वस चैम्बर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा अपना कॉर्निया, ये प्यूपिल एंड ये देखिए ये लेंस। ठीक है, ये यहाँ पे आइरिस प्रेजेंट है। ठीक है, ये नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीलियरी बॉडी यानी कि पक्षमाभ काय। ठीक है, एंड ये देखिए लास्ट में अपने ये देखिए ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु यहाँ पे प्रेजेंट है, ये फोबिया। ठीक है, ये श्वेत पटल बाहरी जो परत है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए द्रक तंत्रिकाएं इनसे निकली रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं शंकु या फिर कॉन्स। दिन की रोशनी यानी कि जो प्रकाशानुकूली और रंग देखने के लिए तीन प्रकार के होते हैं, लाल, हरे, नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। जब तीनों शंकु समान मात्रा में उत्तेजित होते हैं तब सफेद रंग की संवेदना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अंध बिंदु या फिर मैक्यूला ल्यूटिया और फोविया। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहां से द्रक तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं नेत्र गोलक से बाहर निकलती है, यहाँ प्रकाश संवेदी सेल्स अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे मैक्यूला ल्यूटिया। अंध बिंदु के पार्श्व में स्थित पीला वर्णक बिंदु होता है, उसे अपन मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। फोबिया, मैक्यूला ल्यूटिया के केंद्र में स्थित गर्त या केवल शंकु संघनित होते हैं और दृष्टि क्षमता अधिकतम होती है। अब अपन देखते हैं चैम्बर्स यानी कि नेत्र कोष्ठ या फिर एक्वस चैम्बर। देखिए दो प्रकार के चैम्बर होते हैं यहाँ पे, एक विट्रस चैम्बर, एक एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर कहाँ होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्थान होता है वो एक्वस चैम्बर कहलाता है। वहीं अपन देखेंगे इसमें जो दर्व होता है वो पतला होता है। ठीक है, काचाभ दर्व कोष्ठ या फिर विट्रस चैम्बर, लेंस और रेटिना के बीच का स्थान जिसमें पारदर्शी काचाभ दर्व भरा होता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि मैकेनिज्म ऑफ विजन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो कॉर्निया और लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस होती है। वहीं प्रकाश ग्राही प्रोटीन जो ऑप्सिन और रेटिनल का यानी कि जो विटामिन एल्डिहाइड का ये व्युत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्सिन और रेटिनल प्रकाश पड़ने पर अलग अलग हो जाते हैं। जो रोडोप्सिन होता है वो रेटिनल और ऑप्सिन में टूटता है। ऑप्सिन की संरचना बदलने से झिल्ली की पारगम्यता बदलती है एवं विभवांतर उत्पन्न होता है।
जैसे ही विभवांतर उत्पन्न होता है, देखिए ये जो प्रकाशग्राही सेल्स के पास पहुंचता है, यहाँ से द्विध्रुवीय सेल्स से एंड लास्ट में गुच्छिका सेल्स में पहुंचता है एवं सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न होता है, जो आवेग उद्रक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब अपन ये देखिए एक मैप के थ्रू देख लेते हैं इसे, इस स्ट्रक्चर के थ्रू अपन जितना भी जो ये प्रकाश की जो मतलब मैकेनिज्म है विजन की वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कॉर्निया, कॉर्निया से प्रकाश आएगा लेंस में, लेंस से रेटिना एंड रेटिना से सलाका व शंकु के पास जहाँ पे ऑप्सिन व रेटिनल पृथक्करण होता है और फिर ये यहाँ से द्विध्रुवीय व गुच्छिका सेल्स के पास पहुंचता है एंड लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे दृक तंत्रिका एंड दृक तंत्रिकाएं है वो दृष्टि वल्कुट क्षेत्र तक इसको पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे ये देखिए कर्ण या फिर ईयर। ठीक है, मुख्य कार्य क्या होता है कर्ण का कि सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। इसके तीन भाग होते हैं। ठीक है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ठीक है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। बाह्य कर्ण यानी कि इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले पिन्ना या फिर ओरिकल वायु में उपस्थित ध्वनि तरंगों को एकत्र करता है। बाह्य श्रवण नलिका यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, यह तरंगों को कर्णपटल झिल्ली तक पहुंचाती है। पिन्ना तथा मीटस में महीन बाल और मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई जाती है। कर्णपटल झिल्ली या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, यह संयोजी ऊतकों की बनी होती है। बाहर की ओर त्वचा और अंदर की ओर श्लेष्मा झिल्ली से यह आवृत होती है। मध्य कर्ण, ठीक है, जिसे अपन देखेंगे मिडल ईयर, इसमें तीन अस्तिकाएं पाई जाती है। ठीक है, मेलियस, इनकस एवं स्टेफिज। फर्स्ट अपन देखते हैं मेलियस। ठीक है, कर्णपटल झिल्ली से यह जुड़ी होती है। इनकस मेलियस और स्टेपिज के बीच स्थित होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्टेपिज, कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से यह जुड़ी होती है। ठीक है, इन जो ये अपने देखा है कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पुट अप होता है कि जो ईयर है उसमें कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है, तो जिसमें अपन देखेंगे मेलियस, इनकस एंड स्टेपिज। ये यहाँ पे याद रखने योग्य बात है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनका कार्य क्या है। ये ध्वनि तरंगों की प्रेषण की दक्षता को बढ़ाती है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन देखेंगे यूस्टेकियन नलिका, मध्य कर्ण गुहा को ग्रसनी से जोड़ती है, साथ ही साथ कर्णपटल के दोनों ओर दाब को समान बनाए रखती है। अब अपन देखते हैं लैब्रिंथ, अंतःकरण। अंतःकरण दर्व से भरा होता है जिसे अपन लैब्रिंथ कहते हैं। ये दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें होता है पहला अपन देखेंगे बोनी लैब्रिंथ एंड सेकंड है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बाहरी अस्थिल वाहिकाओं की एक श्रृंखला जो परिलसिका दर्व से घिरी रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, इसके भीतर स्थित होता है और एंडोलिप नामक दर्व इसमें भरा रहता है। अब अपन देखते हैं कोक्लिया, लैब्रिंथ के घुमावदार भाग को अपन कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया रेसनर्स झिल्ली और बेसिलर झिल्ली द्वारा तीन कक्षों में विभाजित होता है। स्केला वेस्टिब्यूली, ऊपरी कक्ष अंडाकार खिड़की में समाप्त होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्केला मीडिया, यह मध्य कक्ष होता है जो एंडोलिम्फ से भरा रहता है। ठीक है, यहाँ अब अपन देखेंगे स्केला टिम्पेनी, ये सबसे निचला कक्ष होता है जिसमें परिलसिका दर्व भरा रहता है एंड यह गोलाकार खिड़की में समाप्त होता है। अब अपन देखते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, यह बेसिलर झिल्ली पर स्थित होता है एवं इसमें पाई जाने वाली जो रोम कोशिकाएं हैं वो मुख्य रूप से श्रवण ग्राही के रूप में कार्य करती है। अब अपन देखते हैं इसकी संरचनाएं एवं विशेषताएं। इसमें क्या पाई जाती है, रोम कोशिका पाई जाती है। इनकी आंतरिक सतह पर श्रृंखला में यह रोम कोशिकाएं पाई जाती है और इनका आधारीय भाग अभिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में रहता है। स्टीरियोसीलिया, प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग से कई स्टीरियोसीलिया नामक प्रवर्ध निकले रहते हैं। अब अपन देखते हैं यहाँ पे टेक्टोरियल झिल्ली, रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर एक पतली एवं लचीली टेक्टोरियल झिल्ली पाई जाती है। वेस्टिब्यूलर तंत्र, अंतःकरण में कोक्लिया के ऊपर स्थित एक जटिल तंत्र पाया जाता है। अगर इसकी बात करें घटक की तो इसमें क्या होगा, तीन अर्धचंद्राकार नलिकाएं इसमें पाई जाती है। अब अपन देखते हैं ओटोलिथ अंग, जिसमें मैकुला, सेकुल एंड यूट्रिकल शामिल होते हैं। बात करें इसकी संरचना की तो देखेंगे अर्धचंद्राकार नलिकाएं एक दूसरे से समकोण पर भिन्न तल पर स्थित होती है और परिलसिका दर्व में ये डूबी रहती है।
एम्पुला क्या होता है देखेंगे अपन कि नलिका का फूला हुआ आधार भाग जिसमें क्रिस्टा एम्पुलरिस नामक उभार होता है, इसमें रोम कोशिकाएं पाई जाती है। वैक्यूला क्या होता है, लघु कोष और यूट्रिकल में पाई जाने वाली उभार नुमा संरचनाएं होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, मैक्यूला कहते हैं। एवं इनका कार्य क्या है, क्रिस्टा और वैक्यूला वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही हैं जो शरीर का संतुलन व सही स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा देखेंगे, ध्वनि ग्रहण। बाह्य कर्ण ध्वनि तरंगों को एकत्र कर कर्णपट तक भेजता है। एवं कंपन संचरण, कर्णपटल में उत्पन्न कंपन कर्ण अस्तिकाओं मैलियस इनका स्टेपेज से होते हुए अंडाकार खिड़की तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं द्रव में तरंगे कंपन। कोक्लिया में द्रव में तरंगे उत्पन्न होते हैं जिससे आधारीय कला में हलचल होती है और आधारीय कला की गति से रोम सेल्स मूर्ति और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है जिससे अभिवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे जो अपना कर्ण है उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन यहाँ पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे देखते हैं बाह्य कर्ण, जिसमें देखेंगे ये देखिए ये बाह्य कर्ण अपन को इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे टेम्पोरल अस्थि है एवं ये देखिए मध्य कर्ण में मेलियस इनकस एंड स्टेपिस 3 टाइप्स की जो बोन्स होती है ये प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। ये यहाँ पे कॉक्लिया प्रेजेंट है, ये देखिए अंडाकार शेप में, ठीक है। एंड ये देखिए नेक्स्ट यूस्टेकियन नलिका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपनी बाह्य श्रवण नलिका प्रेजेंट है एंड ये कर्णपट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर कोक्लिया के सेक्शन की बात करेंगे इसमें तो ये देखिए राइजनर्स झिल्ली प्रेजेंट है, इसके अलावा मीडिया प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। एंड ये देखिए इसके अलावा वेस्टिब्यूली प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ अब अपन देखते हैं कि जो हियरिंग जो मैकेनिज्म उसको अपन इस तरीके से देख सकते हैं। ये आवेग श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के श्रवण वलकुट तक पहुंचते हैं जहां ध्वनि का विश्लेषण और पहचान की जाती है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो ध्वनि तरंगे हैं वो कर्णपटल में कंपन करेगी, साथ ही साथ कर्ण अस्तिका यानी मेलिस इनकस इनके स्टेपेज में पहुंचती है एवं यहाँ से देखिए कोक्लियर द्रव में तरंगे उत्पन्न होगी एवं आधारीय झिल्ली में हलचल उत्पन्न होती है। वहीं से ये देखिए टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है एवं ये देखिए तंत्रिका आवेग उत्पन्न होगा जो श्रवण तंत्रिकाओं तक पहुंचता है एवं यहीं से जो तंत्रिकाओं श्रवण तंत्रिका से जो आगे की तरफ जो तरंगे हैं ये देखिए मस्तिष्क का जो श्रवण वलकुट है वहां तक ये तरंगे पहुंचती है एवं जो हियरिंग मैकेनिज्म वो कंप्लीट होती है कुछ इस तरीके से। तो आज की क्लास में अपन ने जो नेत्र और कर्ण इनके बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे और आगे की जितने भी जो क्लासेस जो अपन कंटिन्यू रखेंगे, साथ ही साथ जैसे ही अपने ये 11th क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट होते हैं अपन जो एमसीक्यूज का सेशन है जो एवरी चैप्टर है फर्स्ट टू 22 चैप्टर्स है उनके सबके अपन जितने भी जो क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं वो या फिर इनमें हर टॉपिक में से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही अपनी 11th क्लास के एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है एक अपन एमसीक्यू बैच चलाएंगे जो आप अच्छे से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।